BEL को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। BEL फंडामेंटली गुड कंपनी है, लीड करती है, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है। शॉर्ट टर्म में इसके जो नंबर्स हैं थोड़े से चेंज्ड है, बट स्टिल मेरा व्यू, ये ऐसी कंपनीज है जहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है। ये ऐसी कंपनीज है जहाँ पर कंपटीशन इज़ वेरी लिमिटेड। और फ्रेश बाइंग, देखो दो तरीके हैं इसमें, इसको ट्रेड करने के लिए। अगर ट्रेडिंग करनी है, देखो ध्यान दीजिए, इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रेड, इस रेंज के ऊपर जाइए विच इज़ 300 ऑलमोस्ट। अगर डिप बाइंग करनी है, देखिए दिस इज फॉर ट्रेडिंग, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा। ट्रेडिंग करनी है देन गो फॉर अबाउट 300, लेट इट ब्रेकआउट, ताकि आपके पास में छोटा स्विंग हो स्टॉप लॉस ट्रेड करने के लिए। बट अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इसमें लॉन्ग टर्म में आपको फिर से, क्योंकि अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है, ये देखिए ये अच्छा खासा करेक्ट अभी कर चुका है, इट इज़ ऑलमोस्ट 20%, राइट, ऑलमोस्ट 20%। तो अभी करेक्शन और होगा या नहीं, टेक्निकल चार्ट बोलता है होगा, लेकिन ये ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर अगर डिप आ रहा है तो उसको एनकैश करना है। अभी यहाँ पर ये चार्ट मैंने चेंज कर दिया है वीकली टाइम फ्रेम पर, एंड जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व कि यहाँ ये रेंज तक एवरेजिंग कर सकते हैं दोस्त। आप अगर चाहें, जो भी आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए अपना व्यू बनाया है कैपिटल डिवाइड डिप्लॉय करने के लिए, सो यू कैन डू टू थिंग्स। 290 पर यू कैन टेक एंट्री, और एंड प्लस डू, मैं यहाँ पर लिखती हूँ ताकि आपको स्क्रीन पर दिखे, 290 प्लस 240 के आसपास एवरेजिंग कर सकते हैं। ये है पहला सिनेरियो अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो। दूसरा है ये कि आप 290 पर एंट्री लीजिए एंड उसके बाद में कुछ प्राइस पर 305 के आसपास एंट्री लीजिए। अगर आपका शॉर्ट मिड स्विंग ट्रेडिंग पर्पस है तो इन्वेस्टिंग में स्विंग ट्रेडिंग 290 के आसपास लीजिए, 305 के ऊपर ही एक्चुअली आपको यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ वापस से, अगर आपका स्विंग ट्रेडिंग पर्पस है तो 305 इस रेंज के ऊपर ही आप एंट्री लीजिए। अभी प्राइस चल रहा है 290, तो पॉसिबल है कि आज के दिन के, मैं डेली टाइम फ्रेम पर फिर से जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा चार्ट पर, ये है प्राइस का, ध्यान दीजिए ये है प्राइस का 20 एंड 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक इसके नीचे है, यहाँ पर 2-4 दिन और ये टाइम स्पेंड कर सकता है। अगर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट करे, श्योरली ट्रेंड चेंज हो रहा है, अपसाइड के लिए जाएगा, एंड फिर वहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। बट अगर हमें यहाँ पर इसका ये जो कैंडल दिख रहा है, ये वाला विच इज़ लाइक 285, अगर 285 के नीचे क्लोज करता है तो फिर जो फ्रेश बाइंग बनेगी वो लगभग प्राइस अलर्ट लगा के रख सकते हैं आप लोग, लगभग 250 के नीचे बनेगी, 250 के नीचे। क्लियर है? इज इट क्लियर? चलो, एंड द नेक्स्ट स्टॉक विच वी हैड हियर, GMDC, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। Am I correct here? This one, चेक कर लीजिए स्क्रीन पर, यही स्टॉक है आपका। मैं यहाँ पर एक, अगर आप मेरा स्टेटमेंट पूछना चाहते हैं तो मैं प्रेफर करूँगी कि मुझे यहाँ कहीं बाइंग की जगह मिल जाए, ये रेंज पर। अभी प्राइस चल रहा है कितना, 370 के आसपास, एंड आई विश की प्राइस 320 से लेकर के 325 के आसपास अगर मिले तो ज़्यादा बेहतर बाइंग होगी, वो फिर एक ज़्यादा अच्छी डिप बाइंग बनेगी। तो वेट करना चाहिए, आई थिंक यू शुड वेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपके लिए। क्योंकि एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, ख़राब चीज़ अगर अच्छे समय पर बाई की तो भी आप फ़ायदे में हैं, एंड अगर अच्छी चीज़ गलत समय पर बाई की, इन दैट केस यू आर इन लॉस। हालांकि जो लोग ट्रेडर हैं, जो ट्रेडिंग माइंडसेट वाले लोग हैं, जो ट्रेडिंग अप्रोच वाले लोग हैं, वो इस रेंज ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। क्लियर है? ये या तो एक मूवमेंट होगा भी बहुत जल्द में, मतलब एंड आई एम सेइंग बहुत जल्द, विद इन अ मंथ ये मूवमेंट होगा, या फिर ये मूवमेंट होगा। सो हियर आर टू थिंग्स, इफ यू आर प्लानिंग टू ट्रेड अबव फॉर स्विंग ट्रेडिंग, then wait for this range to get a breakout, this one, right?
इफ यू हैव अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू एंड प्लानिंग फॉर अ सेल ट्रेड, इसको भी होने दीजिए एंड इसको आप F&O में एनकैश कर सकते हैं, बाकी तो आप नहीं कर पाएंगे इसको स्विंग आई मीन इक्विटी में। तो इक्विटी में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से या मिड टर्म के हिसाब से यहाँ का वेट कीजिए, जीटीटी लगाइए। अगर प्राइस 330 के आसपास भी आता है तो बाइंग शुरू करना कर सकते हैं, वहाँ पर रिस्क छोटा हो जाएगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और रिवॉर्ड रेशो हायर हो जाएगी।